यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ जिसमें 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। उसमें 1000 से कम ही बच्चों ने एग्जाम को पास किया है। बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं वो अपने आप को मुख्य धारा में कैसे लाए। फिर परीक्षा दिया, IAS IPS बना। देश के नेता लोग भी बहुत बड़े लोग हैं, आज सबसे ऊंचे जगह पर स्थान पे बैठे हुए हैं। कुछ सवाल हमारे पास कमेंट बॉक्स में आए हैं कि यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ जिसमें 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें 1000 से कम ही बच्चों ने क्वालिफाई किया है, एग्जाम को पास किया है। बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं वो अपने आप को मुख्य धारा में कैसे लाएं। देखिए, पहली बात तो यार जो लड़के विफल हो गए हैं यार, उनमें यही कहा जा सकता है कि उनके प्रयास में कहीं कोई कमी रह, कोई चूक रह गई। ऐसा नहीं है कि जो पास कर गए वो भगवान हो गए। अच्छा, वह भी पास कर सकते थे जी। दूसरे, लेकिन उनकी तैयारी में थोड़ी कमी रह गई, जिसको अगली बार पूरा कर लेंगे। बहुत लोग होते हैं, सेकंड चांस, थर्ड चांस, फिर परीक्षा दिया, IAS IPS बना। अब यह है कि हमारे पास एक पक्की प्लानिंग होनी चाहिए जी। जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक विभिन्न प्रकार के प्रयासों में लगे रहेंगे। आपने रिजल्ट में देखा कि कई लोग हैं कि चौथे बार, तीसरे बार compete कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, क्या आपने मान लिया कि IAS ही सब कुछ है, जीवन का लक्ष्य वही है? नहीं। जो लोग IAS की परीक्षा दिए उसमें नहीं हुआ और दूसरी जगह चले गए, टॉप कर गए, तो वह भी तो एक सफलता होती है जी। देश के नेता लोग भी बहुत बड़े लोग हैं जी, जिन्होंने कभी परीक्षा दी होगी, IAS में नहीं हुआ, आज सबसे ऊंचे जगह पर स्थान पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे क्या बात है भाई। किसी बच्चे को लकीर मत खींचिए, जाने दीजिए ना। हो सकता है IAS की परीक्षा में फेल कर दिया इसलिए कि भगवान उससे कोई दूसरा काम कराना चाहता जी। हम लोगों ने अपने जीवन में कई बार परीक्षा दी, कई परीक्षा में नहीं हुआ, फिर पढ़ाने लगे और उसके बाद नहीं हुआ तब मैं आर्मी में चला गया। अच्छा, 62 का जो वार चाइना से हुआ था, साउथ कमीशन लड़ाई हुई थी चाइना से, वार हुआ था, तो देखा कि परीक्षा हो रही है आर्मी वालों की, तो मैं चला गया जी। नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो मैं बड़ा दुखी हुआ। अच्छा। अगर उसमें हो गया रहता तो चाइना के युद्ध में या तो लड़ते लड़ते कुछ हुआ रहता, न तो हम किसी को कुछ किए रहते। लेकिन आज जो मैं कविता लिख रहा हूँ, रामायण लिखा हूँ, गीता पर व्याख्या लिख रहा हूँ, आप लोगों के बीच में बैठकर चर्चाएं कर रहे हैं, चर्चा कर रहा हूँ, यह तो नहीं। ये लाभ हम लोगों को परमात्मा ने कहा कि तुम आर्मी में मत जाओ, तुम्हारा जन्म हुआ है लोगों को जन कल्याण के लिए। आज इतनी संस्थाएं मैंने बनाई है, स्कूल है, कॉलेज है, पैरामेडिकल है, हॉस्पिटल है, सब कुछ मैंने बनाया। वह तो नहीं बनता, बिल्कुल एकदम नहीं। नौकरी होकर रिटायर होते, कर्नल ब्रिगेडियर होके और हम रिटायर कर जाते। बिल्कुल। तो मेरे भाई आपको इतना ही कहेंगे, परमात्मा ने सबको अलग अलग जीवन निर्धारित किया है। आप अपने बेटा को भी कभी बल प्रयोग मत करिए, उसको मत कहिए कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर। अरे उस शासक, उस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि तुम इंजीनियर बनो। सुभाष चंद्र बोस कि उनके पिताजी ने कहा कि तुम IAS की परीक्षा दो, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको नहीं जाना। पिताजी और माताजी ने एक दिन विचार की शायद ही फेल करने के डर से परीक्षा नहीं दे रहा है, सुन लिए, उन्होंने परीक्षा दी, टॉप कर गए, लेकिन छोड़ दिया, कहा कि पिताजी आपको मैंने साबित करके बता दिया, लेकिन मेरा जन्म नौकरी करने के लिए नहीं हुआ है। मैं देश को सम पीपुल आर बोर्न स्लेव एंड सम पीपुल आर बोर्न रूलर्स, कुछ लोग पैदा होते ही है इसी के लिए। अब विवेकानंद को कहते जाओ ऑफिस में कलर का नौकरी करो, रामकृष्ण परमहंस को कहते, धोनी को कहता है क्लर्क बनो, ऑफिस में बड़ा बाबू बनो। तो देश बहुत बड़ी विभूति से वंचित रह जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही महाराज जी आपने कि जो विफल हो गए, जो असफल हो गए परीक्षार्थी, भगवान ने उनके लिए कुछ और सोच के प्लानिंग किया है और वो अपने आप को उस दिशा में ढालने का प्रयास करें।